पाणि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। आज भक्तजनों बड़ी ही मार्मिक कथा के सागर में हम गोते लगाएंगे। माता सीता से संबंधित कथा है। कुशलता का मर्म, जगत की रीत और जानकी जी की प्रीत। दुनिया की कुशल और माता की कुशल। सज्जनों, आज हम बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की उस अलौकिक चौपाई पर गोता लगाने जा रहे हैं जहां विरह के सागर में डूबी माता जानकी श्री हनुमान जी से अपने प्राण प्रिय की कुशलता पूछ रही हैं। पर कथा में आगे बढ़ने से पहले जरा हम अपनी दुनियादारी पर नजर डालें। आज के इस मैसेज और स्टेटस वाले जमाने में लोग रास्ते में मिलते हैं तो बड़ी आत्मीयता का नाटक करते हुए पूछते हैं, और भाई साहब सब कुशल मंगल है, घर पर सब आनंद से हैं। भाई साहब बेचारे भावुक हो जाते हैं, सोचते हैं चलो कोई तो अपना मिला। वो जैसे ही यह बात सुनते हैं वैसे ही अपना दुखड़ा शुरू कर देते हैं। अरे कहाँ शर्मा जी, कल ही पत्नी से झगड़ा हो गया, ऊपर से घुटनों में दर्द। तब तक शर्मा जी अपनी घड़ी देखते हुए खिसकने लगते हैं, अरे मुझे तो बैंक जाना है, मेरा लंच का टाइम हो गया है, आदि आदि कहकर वह वहाँ से निकल लेते हैं। सज्जनों, यह संसार का व्यंग्य है। यहाँ कुशल पूछना केवल एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी है। कोई किसी का दुख सुनना नहीं चाहता। आदमी पूछता है हाउ आर यू, और जवाब में केवल और केवल फाइन ही सुनना चाहता है। लेकिन अशोक वाटिका में बैठी जगत जननी जब हनुमान जी से कुशल पूछती हैं तो वह कोई दुनियादारी की फॉर्मेलिटी नहीं है, वह तो प्राणों की पुकार है। हनुमान जी ने जैसे ही मुद्रिका दी और राम कथा सुनाई, माता का हृदय जुड़ गया। उन्होंने पूछा, अब कहो कौशल जाहु बलिहारी, अब कहो कौशल जाहु बलिहारी, अब कहो कौशल जाहु बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। आइए हम लोग यहाँ एक एक शब्द में छिपे ज्ञान, हास्य, वीर रस और भक्त की मोतियों को चुनते हैं। अब कहूँ कुशल, अब कहूँ कुशल। अब समय आ गया है। माता कहती हैं, हे वीर, अब कुशल कहो। भक्तों, अब का मतलब क्या है? अब तक क्या कहानी थी और यहाँ माता जी ने अब क्यों कहा? सीधी सी बात है,
जब तक जीवन में सद्गुरु हनुमान जी का प्रवेश नहीं होता, जब तक भगवान की कथा कान में नहीं पड़ती, तब तक इंसान जिंदा तो है पर जागृत नहीं है। एक कवि ने बड़ी सुंदर अद्भुत बात कही है। आप उस कवि की बात को सुने, ध्यान दें। सांसों का चलना ही केवल जीवन की पहचान नहीं है। सांसों का चलना ही केवल जीवन की पहचान नहीं। जिसमें राम का नाम न हो, जिसमें राम का नाम न हो, ओ हृदय है इंसान नहीं, ओ हृदय है इंसान नहीं। सीता जी कहती हैं, बेटा जब तक तुमने राम कथा नहीं सुनाई थी, मैं तो मृत समान हो गई थी। अब प्राण आए हैं, इसीलिए अब कहो कुशल जाहु बलिहारी। अब कुशल पूछ रही हूं। संस्कृत की सुक्ति है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर में चेतना हो तभी तो भगवान की बातें होंगी। माता जी कहती हैं, क्या कहती हैं? मैं तुम पर बलिहारी जाऊं, अब कहो कुशल जाऊं बलिहारी। जरा सोचिए, जो त्रिभुवन की महारानी है, जिनके एक इशारे पर ब्रह्मांड कांप सकता है, वे एक बानर पर बलिहारी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो भगवान से जोड़ दे, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। अवधि के लोक गीतों में लोग गीत गाते हैं, कागज की कुड़िया संदेशवा ले आई, मैं तो वाही कुड़िया पे वारी वारी जाऊं, मैं तो वाही कुड़िया पे वारी वारी जाऊं। यह हनुमान जी जो हमारे सामने हैं, यहाँ हमारे जो हनुमान जी हैं, वह क्या किए हैं आप सबको पता है। भगवान श्री राम का संदेश सीता जी के लिए लेकर आए हैं। अब सीता जी क्या कहती हैं? अनुज सहित सुख भवन खरारी। अनुज की चिंता पहले, देवर की फिक्र पहले, और साथ में मीठा व्यंग भी है। माता जी पूछती हैं, अनुज सहित छोटे भाई लक्ष्मण के सहित। सज्जनों, यहां मां सीता का वात्सल्य देखिए। वे जानती हैं कि राम जी तो धीर वीर गंभीर प्रशांत हैं, लेकिन लक्ष्मण जी, उनकी नाक पर तो हमेशा गुस्सा ही बैठा रहता है। मैं सोच रही होंगी, सीता जी कहती हैं कि मैं सोच रही होंगी, मेरे राम तो वन में सबसे मुस्कुरा कर मिलते होंगे, पर वह जो मेरा छोटा लखन है, वो कुशल से तो है, उसे तो बात बात पर क्रोध आता है। जनकपुर में परशुराम जी से भिड़ गए, केवट को आंखें दिखा दी, कहीं वन में किसी पेड़ पौधे ने रास्ता रोका हो तो उसी पर बाण तान देंगे। यहाँ हास्य के भीतर एक बहुत बड़ा गहरा सूत्र भी है। लक्ष्मण जी वैराग्य और सेवा के प्रतीक हैं। जहाँ भगवान राम हैं वहाँ वैराग्य, लक्ष्मण कुशल से ही होंगे। सुख भवन खरारी, कितना बेजोड़ यहाँ विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग किया गया है। सुख भवन और दूसरा खरारी, अद्भुत संगम किया गया है। माता जी भगवान के लिए यहाँ दो संबोधन देती हैं, एक तो सुख भवन, और यहीं पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कमाल भी कर दिया। माँ कहती हैं सुख भवन, सुख के घर, और खरारी
राक्षस खर के शत्रु अर्थात भयंकर योद्धा। आप कहेंगे कि यहाँ कैसा विरोधाभास है? जो सुख का भवन है, जो करुणा का सागर है, वो किसी का गला काटने वाला खरारी कैसे हो सकता है? फूल और तलवार एक म्यान में कैसे? यही तो राम तत्व है। प्रभु अपने भक्तों के लिए सुख भवन है, मखमल से भी कोमल हैं, पर धर्म विरोधियों के लिए खरारी हैं, वज्र से भी कठोर हैं। वीर रस के श्रेष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। भगवान का स्वभाव कैसा होना चाहिए? दिनकर जी के जैसा होना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। माता जानकी रावण को यहाँ यह संदेश भी अशोक वाटिका में बैठी राक्षसियों के माध्यम से भिजवाना चाहती हैं कि मेरे पति केवल सुख भवन सन्यासी नहीं हैं, वे खरारी योद्धा भी हैं। जनस्थान में 14,000 राक्षसों को अकेले गाजर मूली की तरह काट दिया था उन्होंने। रावण से कह देना, सुख भवन से पंगा लेकर उसने खरारी को जगा दिया है। प्रिय श्रोताओं, इस एक चौपाई में माता जी ने वेदांत, सुख भवन, वीर रस, खरारी, वात्सल्य अनुज सहित और समर्पण जाहू बलिहारी का ऐसा घोल तैयार किया है कि जिसे पीकर हमारे हनुमान जी भाव विभोर हो गए। हमें भी जीवन में यही सीखना है। संसार से जब भी मिले तो केवल औपचारिकता ही मिले। संसार से हमें जब भी कुछ मिला तो केवल और केवल औपचारिकता ही मिला। यह संसार में इसके सिवा कुछ नहीं है। अतः हमको भी औपचारिकताओं का निर्वहन करते रहना चाहिए। और परमात्मा से जब जुड़ेंगे हम, संसार से क्या मिली? औपचारिकता। और जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ गए तो केवल मांगे नहीं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो। केवल मांगना नहीं, मांगना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी भगवान की कुशलता भी पूछ लीजिए ना। पूछिए। भगवान कहते हैं, भक्त मुझे रोज लिस्ट थमा देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये दो, वो दो, ऐसे दो, वैसे दो, तमाम लिस्ट दे देते हैं। कभी कोई सीता जैसा यह भी तो पूछने का प्रयास करे कि प्रभु आप कैसे हो, प्रभु आप कैसे हो। हे प्रभु कृपया अपनी दशा भी तो बताइए। आइए इसी भाव के साथ उस सुख भवन और खरारी प्रभु के चरणों में हम लोग अपनी हाजिरी लगाते हैं और बोलते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।